14 सितंबर 2025 के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच खेला जाएगा। इस बात का ऐलान जैसे ही हुआ, सड़क से लेकर संसद तक बवाल मच गया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहने लगे कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कैसे संभव है? अपना ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कहा, भारत को पाकिस्तान के साथ खेलने से बचना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने तो यहां तक कह दिया कि आईसीसी चेयरमैन जय शाह देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, एक कॉल करेंगे तो भारत पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या जय शाह की जानकारी में ही एशिया कप का शेड्यूल जारी हुआ है? क्या सरकार किसी भी हालत में भारत पाकिस्तान का मैच करवाना चाहती है? जो भी हो, मगर बवाल का असर एशिया कप से पहले ही दिखने को मिल गया, जब भारत ने पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलने से मना कर दिया और पाकिस्तान यूं ही फाइनल्स में पहुंच गया। ये घटना है इंग्लैंड में चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स लीग की। इससे पहले इसी लीग में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ 20 जुलाई को होने वाला ग्रुप मैच भी नहीं खेला था। तब मैच रद्द करके दोनों टीमों को बराबर बराबर अंक बांट दिए गए थे। यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी सरकार और बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए क्यों अड़ी है। क्या जय शाह इस मुकाबले को रोक सकते हैं? क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना सही है? भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के संबंध कब और कैसे रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। 24 जुलाई 2025 को बांग्लादेश के ढाका में एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता की अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने। इसमें बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को भी शामिल होना था, लेकिन पड़ोसी मुल्क में राजनीतिक हालातों को देखकर वो वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े। यानी इस बात में जरा भी संदेह नहीं कि जो भी तारीखें जारी हुई हैं वो शासन प्रशासन की देखरेख में जारी हुई हैं। मगर सवाल है कि पाकिस्तान से इतने तनाव के बाद भी बीसीसीआई क्यों ये मुकाबला करवाना चाहती है? तो बहुत हद तक जवाब है 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी में बोली। संभावना है कि 2036 का ओलंपिक्स भारत में आयोजित हो। इसके लिए 8 सदस्यों का एक डेलीगेशन भी बनाया गया है, जिसकी अध्यक्ष पीटी उषा हैं और इसमें गुजरात के खेल मंत्री हर्ष संघवी समेत 8 लोग शामिल हैं। हाल ही में ये डेलीगेशन स्विट्जरलैंड में एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमिटीज यानी एएनओसी में शामिल हुए थे। जुलाई महीने की शुरुआत में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ बहुपक्षीय सीरीज में भारतीय टीम खेलती है तो भारत सरकार को कोई ऐतराज नहीं है। दरअसल ओलंपिक्स खेलों का मेजबान बनने के लिए भारत को खेल आयोजनों के प्रति एक उदार दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। माने देश के राजनीतिक संकटों को दूर रखकर किसी भी देश के साथ खेल के प्रति अलग व्यवहार रखना पड़ेगा, क्योंकि ओलंपिक चार्टर के नियम 44 के अनुसार किसी भी देश को नस्ल, धर्म या राजनीतिक कारणों के आधार पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता है। हालांकि द प्रिंट की एक रिपोर्ट कुछ उदाहरण देते हुए बताती है कि ओलंपिक्स के आयोजन और एशिया कप के आयोजन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। रंगभेद के चलते जब इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलने से इनकार कर दिया था, तब उसका बहिष्कार नहीं किया गया था। अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के विरोध में जब अमेरिका ने मॉस्को ओलंपिक्स का बहिष्कार किया था, तब भी उसे राष्ट्रों के समुदाय से बाहर नहीं किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार क्यों जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ खेलने पर आमादा है, जबकि शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान और इरफान पठान जैसे लीजेंड्स खिलाड़ी पहले ही पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर चुके हैं। या फिर आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि पैसा राजनीति से ज्यादा बोलता है। टूर्नामेंट के आयोजकों को करोड़ों की कमाई होती है और आयोजक भारत के टूर्नामेंट से हटने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि इससे उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा। यही बात टीवी चैनल्स पर भी लागू होती है, जिन्होंने टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ऐसे में क्या सोचने का विषय नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बीच ऐसा कौन सा मैच हुआ जब लोगों ने बहुत सद्भाव से देखा हो? जो हमें बताया जाता है, असल में ये वही मौके होते हैं जबकि दोनों मुल्कों में लोगों का राष्ट्रवाद और दुश्मनी का जुनून जागता है। बाप बेटा और न जाने क्या क्या जैसे एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। फिर मैच के दौरान किसी भारतीय के मुंह से नहीं सुना होगा कि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे होते हैं, और ये सच है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद का पर्याय बन चुका है, इतना गुस्सा हर भारतीय के मन में लाजमी भी है। ऐसे में ये कहना कि सब कुछ दरकिनार कर क्रिकेट मैच होना जरूरी है, पूरी तरह से गलत और लोगों की भावनाओं के साथ खेलने जैसा है। कहने का अर्थ यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति पैदा हुई और पाकिस्तान आतंकियों ने भारत पर जिस तरह कायराना हमला किया, उसके बाद क्रिकेट के बारे में भी सोचना ठीक नहीं है। हालांकि इन सब के बीच पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट की एंट्री हुई है, लेकिन पाकिस्तान का खेलना
मुश्किल है। मामला यह है कि टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार एशिया, ओशिनिया, यूरोप और अफ्रीका की टॉप रैंक वाली टीमें क्वालिफाई करेंगी। अब एशिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसी टीम है जो टॉप 6 में है, माने भारत नंबर 1 पर है, जबकि पाकिस्तान है नंबर 8 पर। ऐसे में पाकिस्तान का ओलंपिक्स में शामिल हो पाना मुश्किल है, जबकि मेजबान देश होने के नाते अमेरिका को सीधी एंट्री मिल गई। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी का इतिहास पुराना है। 1987 में जनरल जियाउल हक का लाव लश्कर भारत आया था। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कपिल देव और इमरान खान की टीमों के बीच मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा था। इसी दौरान राजीव गांधी और जनरल जिया ने मुलाकात हुई तो बातचीत हुई, कई गलतफहमियां दूर हुई। 1989 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। यह वही दौरा था जिसमें सचिन तेंदुलकर के अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1992 के बाबरी मस्जिद विवाद और 1993 में मुंबई में हुए सीरियल धमाकों ने रिश्तों में फिर से खटास पैदा कर दी। 1997 में भारतीय टीम पाकिस्तान गई, लेकिन सिर्फ वनडे सीरीज खेलने के लिए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, नवाज शरीफ से मिले। 1999 में ही तमाम विरोधों के बावजूद पाकिस्तान की टीम करीब 12 साल बाद भारत के दौरे पर आई। 2003 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का ऐलान किया गया। इसी के बाद फिर से रिश्ते सुधारने की कोशिशें शुरू हुई। आखिरकार 2004 में भारतीय टीम के पाकिस्तान दौरे को गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने हरी झंडी दिखा दी। 2004 के बाद अगले साल पाकिस्तान की टीम भारत आई। गर्मजोशी के साथ टीम का स्वागत हुआ। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में परवेज मुशर्रफ भी अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए आए थे। यह सिलसिला 2006 में भी कायम रहा। भारतीय टीम 2006 में पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और इसी बीच पाकिस्तान बीसीसीआई के पहले और मेगा टूर्नामेंट आईपीएल में खेलने का मौका मिल गया। साल 2008 में पहले सीजन में पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी खेले थे, जिसमें शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, शुएब अख्तर जैसे दिग्गज थे। हालांकि अगले साल मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, दोनों देशों के क्रिकेट रिश्ते टूट गए। 2011 विश्व कप के सेमीफाइनल में मोहाली में भारत पाकिस्तान आमने सामने थे, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भी मैच देखने पहुंचे। लेकिन तब से लेकर अभी तक दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी इवेंट्स या एशिया कप में आपस में खेलती आई हैं। फिलहाल मामला एशिया कप को लेकर बहुत गर्म है, मगर भारत सरकार के रुख से यही लगता है कि दोनों देशों के बीच मैच होगा जरूर। आपको क्या लगता है, भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।